नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो, हम पहले दो चीज़ें कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग किया था रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल के बारे में हमने पढ़ा, चौड़ाई, लंबाई, लेंथ, ब्रेथ, और उसके बाद उसके पैरामीटर के बारे में पढ़ा, आयत के, और ठीक है, उसके क्षेत्रफल के भी बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्कस किया पैरामीटर को अच्छी तरह से आज मॉर्निंग में। ये ठीक है, हमने वहाँ फार्मूला निकाला उसका परिमाप निकालने का, उसकी बात समझी कि उसके चारों तरफ घूमना ही उसका पैरामीटर होता है। ऐसे ही स्क्वायर के और रेक्टेंगल दोनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने उनके फिर बाद में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 करके। अब हम उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में आयत बोलते हैं, और स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिजाइन जो इसको देखते हैं, इसको हम ऐसे देखते हैं, और इसको जो हम देखते हैं इसको हम इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर 90 डिग्री के एंगल पे सभी ये होते हैं, और इसमें आमने सामने की और ये चारों ही भुजाएं बराबर रहती हैं। ठीक है, जब इसके एरिया की बात आती है तो लंबाई गुना चौड़ाई या L इंटू बी, और इसका होता है इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही चौड़ाई है, इसलिए इसको हम इसका एरिया लिखते हैं। तो एरिया इसका होता है साइड, जो भी इसकी भुजा है उसका स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके बेटा, ये दो हैं, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अपने खुले दिमाग से करना है। जैसे इसकी लंबाई 10, चौड़ाई अगर इसकी 5 है तो इसका 10 × 5 50, और ये अगर सेंटीमीटर में है तो बेटा इसमें क्या अंतर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी अगर हम यहाँ 5 लगा लें तो 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखने की बात है बेटा, इसमें आंसर में हमेशा जो भी आपकी यूनिट, जो भी आपकी इकाई दे रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, उसका स्क्वायर होके लगेगा। इसको हिंदी में हम 25 वर्ग सेंटीमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी वालों के लिए खास है। और अपने दिमाग से एक बात और निकाल दो बेटा कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है। मैथ हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल भी अलग नहीं है, वही नंबर्स हैं, वही जो हम गिनती हैं, हमारे पहाड़े हैं, वही टेबल हैं, सब कुछ वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको रेगुलर तौर पे पढ़ते रहिए। ये सिर्फ यही था, इतना ही है इसका एरिया का निकालने का। बस ऐसा है, कई बार क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या क्या दे रखा है। अब देखो, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। कई बार आपको एरिया दे दिया, अब जैसे 50 आया मेरा, तो 50 के नीचे मैंने 50 लिख दिया। लेंथ मेरे को नहीं दी, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मेरे को 5 थी। लो, अब लेंथ निकालनी कौन सा मुश्किल लगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके इधर भी लेंथ को हम यहीं रख लेंगे, और 50 था जो साइड में उसको ले आए, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ डिवाइड में कर दिया 25। पर जब लेंथ निकालना है तो ओनली सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। इसी तरह से है, कोई बुक में टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि आप इसमें दोनों में आराम से आपको फॉर्मूला याद हो गया बेटा। इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए एल बी है, इनमें चारों इक्वल होती हैं, इसलिए साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड होती है।
आपको ये समझ में आ गया आई होप। तो ठीक है बेटा, इसको समझो और प्रैक्टिस करो, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा ऐसे, हमेशा के लिए। ठीक है, आप इसको करते रहो, और अगर इसके अंदर कुछ खास होगा तो मैं इसके लिए आगे और बनाऊंगा। ठीक है।